नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है बीए एनईपी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की। जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चयन किया है और उनका जो है मौखिक परीक्षा होगी और जिनका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है यानी कि प्रैक्टिकल होता है, तो उसका जो सिलेबस है आपका आज की इस वीडियो में हम उस पर ही चर्चा करेंगे। जिसका जो टाइटल है कोर्स का आपका वो है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसका कोड है आपका A060503P। तो इसकी जो फाइल आप तैयार करोगे, जो भी इसका प्रैक्टिकल वर्क होता है या जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइल किस टॉपिक पर तैयार कर सकते हो, इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस और फाइल के टॉपिक देख लेते हैं। तो सिलेबस है इसका, टोटल इसमें 4 यूनिट हैं। जो आपकी पहली यूनिट है, इसके जो जिनके बारे में आपको पढ़ना वो है आपका डेफिनेशन है इसमें। उसके बाद इसका स्कोप, टाइप्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, सरकारी नीति, उनकी परिभाषा, उन नीतियों का दायरा, वो नीति किस प्रकार की हो सकती हैं और उन नीतियों का महत्व। उसके बाद है जो आपका पब्लिक पॉलिसी है वो एक ऐसा फील्ड है, उभरता हुआ फील्ड है, यानी कि एमराइजिंग फील्ड है ऑफ स्टडी के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए काफ़ी नया फील्ड है, उभरता हुआ क्षेत्र है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तीसरा इसमें जो है आपका वो है कि जो इसका इम्पैक्ट यानी कि जो इसका प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्व के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो भारत में वैश्वीकरण नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रभाव। तो जो भी पूरे वर्ल्ड के लिए जो नीतियाँ बना रहा है भारत, तो उनका जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद इन नीतियों को बनाने के में जो प्रमुख निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट तत्व ये हैं इसका, पॉलिटिकल पार्टीज़। उसके बाद इसमें कुछ हैं इंटरेस्टेड ग्रुप। उसके बाद प्रेशर ग्रुप, कुछ ऐसी पार्टी होती हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बनाती हैं नीतियाँ बनाने के लिए। उसके बाद आपका मीडिया जितना भी है, यानी कि समाचार पत्र हो गया, टीवी न्यूज़ चैनल हो गए, तो ये भी एक प्रेशर बनाते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की नीतियाँ बनाएं जो पब्लिक के हित में हो। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं NGO, तो इनका भी रोल होता है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं कि भाई देश के बारे में अगर हेल्थ की कंडीशन ख़राब है तो भाई आप हेल्थ से संबंधित कुछ ऐसी नीतियाँ बनाइए जिनसे कि जो देश के गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनका भी फ़ायदा हो। उसके बाद नीति आयोग बताता है कि किस तरह की नीतियाँ बनानी चाहिए। उसके बाद जो आपकी लोकसभा राज्यसभा हो गई, यानी कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है। और फिर है इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इन नीतियों को बनाने के बाद जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, इनको लागू करने की जो नीति है, तो उसकी जो टेक्निक है वो किस तरह की है हमारे देश में। तो इन पर आपको तैयारी कर लेनी है अपनी। उसके बाद जो उसमें यूनिट नंबर 2 है, उसमें है इन पॉलिसी का जो मूल्यांकन है वो किस तरह से होता है, यानी कि नीति मूल्यांकन, पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो उसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं कि किस तरह से हम निर्धारित करें कौन सी पॉलिसी ठीक है और कौन सी जो है ख़राब पॉलिसी बनी है, तो इनका सबका मूल्यांकन होगा। उसके बाद जो मूल्यांकन की जो तरीके हैं वो है आपका, या तो कोई गवर्नमेंट सर्वे करेगी या फिर किसी सैम्पलिंग एजेंसी को हायर करके उससे ये काम करवाएगी, या फिर इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ग्रुप के द्वारा उसको करेगी। ग्रुप जो स्वतंत्र ग्रुप हैं उनके एक समूह का वो सर्वेक्षण करेगी। तो ये कुछ इसके तरीके हैं कि उन नीतियों को जांचने के लिए कि भाई कौन सी नीति सही है और कौन सी गलत है। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर पॉलिसी इवैल्यूएशन, इनकी पॉलिसी की जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका हम जांच रहे हैं उसका क्राइटेरिया, उसमें प्रॉब्लम, नीड्स और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं और जवाबदेही किसके प्रति होगी। उसके बाद इसमें जो और इम्पोर्टेंट है वो है आपका गुड गवर्नेंस मेजर कॉन्स्टेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सुशासन, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएं। जो उन नीतियों को लागू करने में या सुशासन के जो कार्य हैं उनको कार्य करने में जो प्रमुख बाधाएं गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं, उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो तीसरी यूनिट है वो है इसमें पॉलिसी इन्वेंशन, केस स्टडी या फिर मॉक पार्लियामेंट, यानी कि या जो नीति हस्तक्षेप केस हैं, केस अध्ययन या फिर नकली संसद के द्वारा आप इनको स्टडी कर सकते हैं।
इन पर अपने विचार तैयार कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट की किसी भी एक पॉलिसी को आप लेकर, जैसे गवर्नमेंट बनाती है पंचायती राज उसकी एक नीति है, एनईपी भी उसकी एक नीति है, मनरेगा, एनवायरनमेंट पॉलिसी हैं, वेलफेयर ऑफ वुमेन ये इस तरह की पॉलिसी बनाती है, वीकर सेक्शन के बारे में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके बारे में, और फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो इस तरह के, या फिर इन इससे अलग भी मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गवर्नमेंट की थी। तो ऐसी ही बहुत सारी अनगिनत योजनाएं जो भी नई नई गवर्नमेंट आती हैं उनको बनाती है, ताकि समाज में और लोगों को फ़ायदा हो उनसे। और तो आप किसी भी एक गवर्नमेंट की स्कीम ले सकते हैं और उसके ऊपर अपना जो है पूरा का पूरा ब्यौरा आप इसमें बना सकते हैं। वो भी आपकी एक फ़ाइल के तौर पे ही काम करेगा। दूसरा है इसमें जो लास्ट में है कि जो वास्तविक सार्वजनिक नीति निर्माण में संसद की कार्यप्रणाली की जो भूमिका है और उसकी जो वास्तविक भूमिका है उस पे भी आपको, कि भाई कोई पॉलिसी बननी है तो उसमें जो संसद की क्या भूमिका होती है। वर्किंग एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट इन एक्चुअल पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि जो पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें जो आपकी संसद है उसका रोल क्या है, उसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है, किस तरह से कोई बिल बन के पास होकर आपके लिए लागू हो जाता है या पॉलिसी बन जाती है, या फिर कोई भी सरकारी नीति किस तरह से वो बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने लेनी है। इससे अलग जो भी आपकी पूरी फाइल होगी इसकी भी इस सिलेबस पर बेसिस, तो वो तो मैं सारी आपको बता ही दूंगा। कल को उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। जो भी मैं फ़ाइल बना के डालूँगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, वो भी आपकी फ़ाइल चलेगी। तो कल वीडियो में फिर मिलते हैं दोबारा से। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।